पृथ्वी ने आगे कहा, हे भगवान, आप भौतिक सृष्टि के पूर्ण संचालक हैं। आपने इस दृश्य जगत की तथा 3 गुणों की उत्पत्ति की है, अतः आपने मुझ पृथ्वी को बनाया है जो समस्त जीवात्माओं की आश्रय है। फिर भी हे भगवान, आप परम स्वतंत्र हैं। अब जबकि चूंकि आप मेरे समक्ष उपस्थित होकर मुझे अपने हथियारों से मारने के लिए उद्यत हैं, आप मुझे बताएं कि मैं किसकी शरण कहूं और मुझे शरण भी दे कौन सकता है। तो पृथ्वी ने कहा, पहले इनकी शरण लें ताकि पहले इनका गुस्सा कम हो, थोड़ा उनके बारे में उनको बताएं कि मैं आपका ही अंश हूँ। इस तरीके से जो है उनका थोड़ा पहले गुस्सा कम करें। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि यहाँ पर पृथ्वी पूर्ण आत्मसमर्पण के लक्षण प्रकट कर रही है। जैसा कि कहा जा चुका है कि जिसे श्री कृष्ण मारने को उद्यत हो, भला उसे कौन बचा सकता है। ओके, तो कह रहे हैं, पृथ्वी कह रही है कि कैसे हम बचाएं ना। मैं अगर आपकी शरण में नहीं लूंगी तो किसकी शरण लूंगी? ठीक है, तो और कौन शरण दे सकता है? किसमें इतनी शक्ति है कि जो अगर आप मानने चाह रहे हो, आप तो भगवान के अवतार हो, तो कौन बचा सकता है? कोई नहीं बचा सकता। ठीक है, इसलिए मैं आपकी शरण लेती हूँ। या आप मुझे बताएं कि अगर आपकी शरण ना लूं तो किसकी शरण लूं, और वैसे शरण दे भी कौन सकता है? अतः चूंकि श्री कृष्ण अगर किसी को मारना चाहे तो उसे कोई बचा नहीं सकता, और अगर कृष्ण किसी की रक्षा करना चाहे तो उसे कोई मार नहीं सकता। मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे के। क्योंकि भगवान पृथ्वी को मारने के लिए उद्यत थे, अतः उसे कोई भी शरण देने वाला नहीं था। हम सबों को भगवान का संरक्षण प्राप्त है, अतः उचित यही होगा कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति उनकी शरण में जाए। जैसा भगवान उपदेश देते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम सब प्रकार के धर्मों का त्याग कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे संपूर्ण पापों से उद्धार कर दूंगा, डरो मत। भगवान कह रहे हैं। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर गाते हैं, हे भगवान, जो कुछ भी मेरे पास है, यहाँ तक कि अपना मन, अपना घर, अपना शरीर तथा इस शरीर से संबंधित जो कुछ भी है, मैं अब आपको समर्पित करता हूँ। बहुत सुंदर भजन है। मानस देहो गेहो जय कुछ मोन अर्पिलु तुवा पदे नंद किशोर। जो कुछ भी मेरा है, मन, मेरा घर, मानस देहो गेहो, जो कुछ मेरा, व्हाटएवर, जो कुछ भी मेरा है, घर, परिवार, मन, मेरा शरीर, सब कुछ, अर्पिलु तुवा पदे नंद किशोर, मैं हे नंद किशोर, मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। ठीक है, सुबह की क्लास में प्रश्न आया था कि सर्वधर्मान् परित्यज्य का मतलब क्या है। देखो प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं, सब कुछ भगवान के शरण में अर्पण कर दिया, और अब आप अपनी इच्छा अनुसार जो भी करना चाहें उसके लिए आप कर। मैंने तो सब कुछ आपके चरणों में दे दिया है भगवान, अब जो आपकी इच्छा हो आप मेरे साथ करें। आप चाहें मारो भी, राखो भी, जो तुम्हारी इच्छा। आप चाहें तो मुझे मारें और चाहे तो बचाएं, जो आपकी इच्छा हो आप मेरे साथ करें। मैं हर परिस्थिति में, हर दशा में मैं आपका शाश्वत दास हूँ, और आपको मेरे ऊपर पूरा अधिकार है। आप जो चाहे वो मेरे साथ करें। ये है इस श्लोक का मतलब। ठीक है, आश्लेष्या वा पादरतां पिनस्तु माम आदर्शनान् मर्मतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सा एव न परा। मेरे प्राणनाथ तो आप हो, आप चाहे जिस परिस्थिति में रखो मुझे, आप रखो, है ना। चैतन्य शिक्षाष्टकम में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु यही बात बता रहे हैं, जैसे आप चाहे वैसे रखो। ठीक है, य एतदाद सृज चराचरं स्वमाययात्मश्रया वित्क्रयया तयेव सोऽयं किल गोप्तुमुद्यता कथं मां धर्म परो जिघासति। या जो एतत् ये आदौ सृष्टि के आरंभ में असृजित उत्पन्न किया चर अचरम जड़ तथा जंगम जीव
स्वमाया अपनी शक्ति से, आत्म आश्रया अपनी आश्रय में शरण प्राप्त, अवितर्कया अकल्पनीयतया उसी माया से, एव तब माम मुझको धर्म पर धर्म पर जिंगासदी मारने की इच्छा करता है। आपने सृष्टि के प्रारंभ में अपनी अकल्पनीय शक्ति से इन समस्त जड़ तथा चेतन जीवों को उत्पन्न किया है। अब आप उसी शक्ति से जीवात्माओं की रक्षा करने के लिए उद्यत हैं। आप धर्म के नियमों के परम रक्षक हैं। आप मुझ गौरूप को मारने के लिए इतने उत्सुक क्यों हैं? पृथ्वी कह रही है, अपना तर्क दे रही है। इसमें संदेह नहीं है कि जो सृष्टि करता है वह अपनी इच्छा से सृष्टि को खत्म भी कर सकता है। पृथ्वी पूछ रही है, प्रश्न कर रही है कि जब भगवान हर एक प्राणी को शरण देने के लिए तैयार रहते हैं तो फिर आप उसे मारना क्यों चाहते हैं? अंततः पृथ्वी ही समस्त जीवात्माओं की आश्रय स्थल है और पृथ्वी उनके लिए खाद्यान्न उत्पन्न करती है। नूनं बतेशस्य समीहितं जनेस्तन्मायया दुर्जयागतात्मभिः न लक्ष्यते यस्तव करोदकार्यद्योनेक एका परतश्च ईश्वरा। नूनम अवश्य बत निश्चय ईश्वर भगवान का समीहितम कार्य योजना जनेक मनुष्य माया उनकी शक्ति दुर्जया जो दुर्जय अकृत आत्मविश्वास अधिक अनुभवी नहीं है, ना कभी नहीं लक्ष्य से देखे जाते हैं, या जो तू तब अक्रोध उत्पन्न किया कार्य उत्पन्न करा, या जो अनेक कई एका एक परत अकल्पनीय शक्ति चार था ईश्वर नियंता। ओके, हे भगवान, यद्यपि आप एक हैं तो भी अपनी अकल्पनीय शक्तियों से आपने अपने को अनेक रूपों में विस्तारित कर रखा है। आपने इस ब्रह्मांड की रचना ब्रह्मा के माध्यम से की है, अतः आप प्रत्यक्षता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। जो लोग अधिक अनुभवी नहीं हैं वे आपके दिव्य कार्यों को नहीं समझ सकते, क्योंकि वे व्यक्ति आपकी माया से आवृत हैं, आपकी माया में ढके हुए हैं, इसलिए वो नहीं समझ पा रहे हैं। ईश्वर एक है किंतु वह अनेक शक्तियों तथा भौतिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, तटस्था शक्ति, वही तीन। भौतिक माने बहिरंगा, आध्यात्मिक माने अंतरंगा, तटस्था माने जीव। तटस्थ शक्ति इत्यादि में विस्तार करता है। जब तक किसी पर विशेष कृपा न हो वह नहीं समझ सकता इन शक्तियों के माध्यम से भगवान किस प्रकार कार्य करते हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं समझने की कि कैसे शक्तियां काम करती हैं भगवान की, भगवान कैसे सब कुछ करते हैं। भगवान खुद कुछ नहीं करते, सब इन तीन शक्तियों द्वारा करवाते हैं। ठीक है, तो कैसे करवाते हैं समझने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ बता रहे हैं कि जब तक भगवान की स्वयं की विशेष कृपा नहीं होगी तब तक नहीं समझ पाएंगे। तो जीवात्माएं भी भगवान की तटस्थ शक्तियां हैं। ब्रह्मा भी इन जीवात्माओं में से एक है, किंतु परमेश्वर ने इन्हें विशेष शक्ति प्रदान की है। यद्यपि ब्रह्मा इस ब्रह्मांड के सृष्टा माने जाते हैं, किंतु परम सृष्टा तो भगवान ही है, क्योंकि ब्रह्मा को भी तो किसने बनाया? भगवान ने। इस श्लोक का माया शब्द, माया शब्द महत्व का है। माया का अर्थ शक्ति। ब्रह्मा जी शक्ति में नहीं है, बल्कि वे भगवान की तटस्था शक्ति के प्राकट्यों में से एक हैं। कहने का तात्पर्य है कि ब्रह्मा ही सब कुछ करने वाले मात्र करता नहीं है। यद्यपि कभी कभी योजनाएं विरोधाभासी लगती हैं, किंतु समस्त कर्म के पीछे एक विशिष्ट योजना होती है जो अनुभवी है और भगवान पर जिसकी कृपा है। जिसको अनुभव है और जिसको भगवान की कृपा मिल चुकी है वो भगवान की योजनाओं को समझ सकता है, जिसके अनुसार सारे काम हो रहे हैं। ठीक है, 35वां श्लोक। सर्गादियोऽस्यानुरुणुद्धि शक्तिभिर् द्रव्य क्रियाकारक चेतनात्मभिः तस्मै समुन्नद्ध निरुद्ध शक्तये नमः परस्मै पुरुषाय वेधसे। सर्ग आदि उत्पत्ति पांच संगादि जो अनुरुणादि उत्पन्न करता है। शक्ति भी अपनी शक्ति से द्रव्य, भौतिक तत्व, क्रिया, इंद्रियां, कारक, नियामक, देवता, चेतना, बुद्धि, आत्म भी अहंकार से तस्मै उसको समुन्नत प्रकट निरुद्ध अवरुद्ध क्षिप्ति शक्ति इन शक्तियों को स्वामी नमः नमस्कार परस्मै दिव्य पुरुषाय भगवान को वेद से समस्त कारणों के कारण। हे भगवान, आप अपनी शक्तियों द्वारा भौतिक तत्वों, इंद्रियों, इनके नियामक, देवों, बुद्धि, अहंकार तथा प्रत्येक वस्तु के आदि कारण हैं। अपनी शक्ति से आप इस संपूर्ण
दृश्य जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। आपकी शक्ति से प्रत्येक वस्तु कभी प्रकट होती है और कभी प्रकट नहीं होती है, अतः आप समस्त कारणों के कारण पुरुषोत्तम भगवान है। मैं आपको सादर नमस्कार करती हूँ। समस्त कारणों के कारण कौन है? कृष्ण है। गोविंदम आदि पुरुषम सर्व कारण कारणम, ठीक है। सभी कार्य संपूर्ण शक्ति अर्थात महत तत्व की उत्पत्ति के साथ प्रारंभ होते हैं। तब तीन गुणों के क्षोभ से भौतिक तत्वों की उत्पत्ति होती है। मन, अहंकार तथा इंद्रियों के नियामक भी तभी उत्पन्न होते हैं। ये सब एक एक करके भगवान की अकल्पनीय शक्ति से प्रसूत होते हैं। आधुनिक इलेक्ट्रॉनिकी में केवल एक बटन दबाने से क्रियाओं की श्रृंखला चालू हो जाती है, जिसके एक के बाद एक अनेक कार्य संपन्न होते हैं। इस प्रकार भगवान उत्पत्ति का बटन दबाते हैं तो विभिन्न शक्तियां तत्वों को तथा उनके विभिन्न नियमों को उत्पन्न करती हैं और बाद में अन्योन्य क्रियाओं से भगवान की अकल्पनीय योजना बन जाती है। जैसे आपने भी सिस्टम देखा होगा, एक बटन दबाओ आप, बाकी सब अपने आप चल जाता है। ऐसे ही भगवान का है, भगवान बस एक बटन दबाते हैं और बाकी फिर सब अपने आप उनकी शक्तियां करने लग जाती हैं, सब काम अपने आप हो जाता है, ठीक है। सवै भवनात् विनिर्मितं जगत् भूतेन्द्रियान्तःकरणात्मकं विभो संस्थापयिष्यन्य अन्नज मां रसातलाद् अभ्युज्जहारां भस आदि सूकरः। सा वही वह निश्चय भगवान स्वयं आत अपने से विनिर्मितम निर्मित जगत जगत भूत भौतिक तत्व इंद्रिय इंद्रिया अंतःकरण मन हृदय आत्मकम से बना हुआ। हे स्वामी, संस्थाप ईश्यन पालन करते रजा, हे जन्म मां मुझको रसातलाद रसातल नामक अधोलोक से अभ्युज्जहार बाहर निकाला, अम्बसा जल से आदि कारण में सुकर। अब और बता रही हैं भगवान के गुण अपने बारे में कि मेरे ऊपर क्या कृपा हुई है। हे भगवान, आप अजन्मा हैं। एक बार आपने आदि सूकर वराह रूप में मुझे ब्रह्मांड के नीचे के जल से बाहर निकाला था। आज तो आप मुझे मारने वाले हो, लेकिन एक बार आपने मेरी रक्षा की थी। आपने संसार के पालन हेतु अपनी शक्ति से सभी भौतिक तत्वों इंद्रिय तथा मन की उत्पत्ति की है। यहाँ पर उस समय का उल्लेख है जब श्री कृष्ण ने वराह के रूप में प्रकट होकर जल में डूबी हुई पृथ्वी का उद्धार किया था। 33 स्कंद में हमने पढ़ा था। हिरण्याक्ष असुर ने धरती को उसकी कक्षा से अलग करके गर्भोदक सागर में डुबा दिया था। तब भगवान ने आदि वराह का रूप धारण करते धरती का उद्धार किया था। वराह रूप में आके हिरण्याक्ष को मार दिया था और धरती को वापस समुद्र से निकाल के, समुद्र माने धरती वाला समुद्र नहीं है, वो तो धरती में ही है। धरती में कुछ समुद्र है वो अलग है एक गर्भोदक समुद्र की बात चल रही है, ठीक है। अपाम उपस्थे मयिना व्यवस्थिता प्रजा भवान्यद्रिक्षिषु किल सावीर मूर्ति समभूतराधरो यो मां पयस्युग्रशरो जिघांससि। अपाम जल की उपस्थित मई मुझ में नाभि नाव में अवस्थिता खड़े हुए प्रजा जीवात्माएं भगवान आप अद्य जब शिशु को रक्षा करने के किल निसंदेशा वह वीर मूर्ति परम वीर के रूप में संभूत हो गया। धरा 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 पृथ्वी लोक का रक्षक, या जो मां मुझको वैसे दूध के लिए उग्र शक्ति के बाणों से जिंगा से मारना चाहती हो। हे भगवान, इस प्रकार आपने एक बार जल राशि से मेरा उद्धार किया, जिससे आपका नाम धराधर अर्थात पृथ्वी को धारण करने वाला पड़ा। आपने मेरी रक्षा करी थी। तो भी आप इस समय महान वीर के रूप में अपने तीखे बाणों से मुझे मारने के लिए उद्यत हैं। किंतु मैं तो जल की नाव के सदस्य हूँ जो प्रत्येक वस्तु को तैराए रखती है। कह रही कि आपने एक दिन तो मेरी रक्षा कर दी, आज आप खुद मुझे मार रहे हो। हैं भगवान धराधर कहलाते हैं, जिसका अर्थ है वह जो वराह अवतार के रूप में पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पर रखते हैं। इस प्रकार भगवान का नाम, भगवान ने पृथ्वी की रक्षा करी ना, अपने मुख पे रख के उसको लेके आए, तो उनका नाम पड़ गया धराधर। धरा माने भूमि को धारण करने वाले, धराधर। इस प्रकार पृथ्वी भगवान के विरोधाभासी कार्यों की बात बता रही है। यद्यपि भगवान ने एक बार पृथ्वी की रक्षा की थी, किंतु अब वे पृथ्वी रूपी नाव को उलटना चाह रहे हैं। भगवान की गतिविधि को कोई नहीं समझ सकता। अल्प ज्ञान के कारण मनुष्य को भगवान की गतिविधियां विरोधाभासी जान पड़ती हैं। कभी कभी भगवान ऐसे अपोजिट काम करते हैं, उल्टा लगता है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। जैसे यहाँ एक दिन तो रक्षा करी पृथ्वी की, आज खुद मार रहे हैं, तो ऐसे विरोध हो रहा है ना दोनों क्रियाओं में, तो जो कम बुद्धि वाले नहीं समझ सकते।
नूनं जनेरीहितम् ईश्वराणाम् अस्मद्विधैस्तद्गुणसर्गमायया नाज्ञायते मोहितचित्तवर्तमेभिस्तेभ्यो नमो वीर्यशस्करेभ्यः। नूनम निसंदेह जने जनता द्वारा ईहितम कार्यकलाप गतिविधियां ईश्वराणाम नियंताओं के अस्मत् विधेय मेरे सदस्य तत् भगवान के गुण भौतिक प्रवृत्ति गुणों का सर्ग सृष्टि करने वाली माया अपनी शक्ति से न कभी नहीं गाए के समझे जाते मोहित मोहित चित्त उस जिसके जिनके मन वर्त में भी रास्ता दे गया उनको नमा नमस्कार वीर यश करे जो वीरों को भी ख्याति प्रदान करता है। हे भगवान, मैं भी आपकी त्रिगुणात्मक शक्ति से उत्पन्न हूँ, फलता मैं आपकी गतिविधियों से भ्रमित हूँ। मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ आपकी गतिविधियां। जब आपके भक्तों के कार्यकलाप समझ के परे हैं, भक्तों के कामों को और उनकी क्रियाओं को समझ पाना बहुत मुश्किल है, तो फिर आपकी लीलाओं के विषय में क्या कहें। भक्त लोग कैसे काम करते हैं, भक्तों को देख के भी नहीं समझा जा सकता कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। कई बार भक्त लोग भी ऐसे काम करते हैं, समझ में नहीं आता ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो भक्तों की क्रियाओं को भी समझ पाना बहुत मुश्किल है, फिर आपकी लीलाओं को समझना तो के बारे में तो क्या कहें। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु हमें विरोधाभासी और आश्चर्यजनक लगती है। भगवान के विभिन्न रूपों तथा अवतारों के कार्यकलाप असामान्य तथा आश्चर्यजनक होते हैं। बेचारा क्षुद्र मानव इन कार्यकलापों के उद्देश्यों तथा योजनाओं को कैसे समझ सकता है। अतः शिव जी को समझ कहा कि जब तक भगवान के कार्यों को अकल्पनीय नहीं स्वीकार कर लिया जाता, उनकी व्याख्या असंभव है। कई लोग ऐसे पूछते हैं, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ऐसा कैसे हो गया, वैसा कैसे हो गया, भगवान ने ये क्यों किया, भगवान ने। हर चीज नहीं हम समझ सकते, यही हमें समझना है। हमें क्या समझना है, हमें ये समझना है कि हम हर चीज नहीं समझ सकते, और भगवान की लीलाएं इसलिए ऐसी हैं ताकि हमें ये पता चले कि हम नहीं हर चीज समझ सकते। इसलिए भगवान जानबूझ के ऐसी लीलाएं करते हैं कुछ कि हमको बुद्धि घुमानी पड़ती है कि यार ऐसा कैसे। यही तो हमें भगवान दिखाना चाहते हैं कि तुम जीव हो और मैं भगवान हूं। मैं हर चीज कर सकता हूँ, तुम हर चीज नहीं कर सकते। ठीक है, तो अपनी पोजीशन को समझना है हमको। हर चीज में क्यों, क्यों, वो ऐसा क्यों, वो वैसा क्यों। कुछ आदमी ना हर चीज में क्यों तो कुछ चीजें भगवान की ऐसी हैं अकल्पनीय जो आप नहीं समझ सकते। कुछ भगवान सादा काम करते हैं, जैसे कुछ भगवान अकल्पनीय काम करते हैं, लीला है, उसको हम नहीं समझ सकते। हर चीज को नहीं समझा जा सकता। इसीलिए तो भगवान अगर हर चीज हम समझ गए तो फिर हम और भगवान में फर्क क्या रहा, है ना। भगवान की हर चीज को समझ पाना कठिन है, इसलिए उनको कहा जाता है अचिंत्य या अकल्पनीय। भगवान की लीलाएं कैसी हैं, अचिंत्य हैं, अकल्पनीय हैं। तो जब तक हम ये नहीं मान लेंगे कि ये अकल्पनीय है, तब तक हमारा गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगा ना। जैसे सृष्टि की जब लीला होगी ना, या अभी 5वां स्कंद आएगा, 5वां स्कंद में कैसे सूरज घूमता है, कैसे पृथ्वी घूमती है, कैसे क्या है, कैसे नक्षत्र आते हैं, कैसे सूर्य चंद्रमा की गतियां हैं, कैसे दिन रात होते हैं, कैसे सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है, सब बताया जाएगा। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है। तो इतना ये इसलिए ऐसा बताया जाए ताकि हमें समझे कि हम नहीं समझ सकते। ठीक है, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी कैन नॉट अंडरस्टैंड। तो जो ये समझ गया कि जो नहीं जो ये समझ गया कि वो नहीं समझ सकता, वही सब कुछ समझ सकता है। जो ये समझ गया कि वो सब कुछ नहीं समझ सकता, वो ही सब समझ रहा है। और जो ये लगा हुआ है कि नहीं मैं तो समझूंगा, ये कैसे, वो कैसे, ये कैसे, वो कैसे, तो वो नहीं सब समझ पाएगा। क्योंकि वो ये ही नहीं समझ पा रहा है कि भगवान की लीलाएं अचिंत्य हैं, अकल्पनीय हैं, हर व्यक्ति नहीं समझ सकता। वो तो तब अगर कभी गुरु कृपा हुई तो भले भगवत कृपा से, गुरु कृपा से हमारे हृदय में प्रकाशित हो जाए। नहीं, हम हर चीज नहीं समझ सकते, हर चीज पे बुद्धि नहीं लगाना है। कुछ भगवान की कृपा को भी तो महत्व दो भाई अगर हर चीज हम अपनी बुद्धि से समझने लगे तो फिर हम में और भगवान में फर्क क्या हुआ, और फिर भगवान की कृपा की जरूरत क्या हुई भाई। जब हमें हर चीज अपनी बुद्धि से समझनी है और हम सोचते हैं कि समझ में आ जाएगी, तो भगवान कृपा क्या चाहिए फिर, काहे को हम कह रहे हैं कृपा करो है भाई। हम तो अपनी खोपड़ी लगा रहे हैं, हम सब समझेंगे कैसे होता है, समझ लो। फिर कृपा क्यों चाहिए, है ना। जब हम ये समझ लेंगे कि हाँ यार
सब कुछ नहीं समझा जा सकता, बहुत सारी चीजें अकल्पनीय है, अचिंत्य है, हमारी समझ से ऊपर है, तो उनके लिए फिर हम भगवान के, इसलिए भगवान ऐसी लीलाएं करते हैं कि आदमी को विश्वास हो कि नहीं, हाँ अब हमारी बुद्धि यहाँ काम नहीं कर रही है। अब जब बुद्धि हमारी काम नहीं करेगी तब तो भगवान शरण लेंगे, नहीं तो अपने आप पे घमंड रहेगा, नहीं मैं तो समझ लूंगा खुद। तो जब भगवान फिर ऐसा करेंगे कि अब नहीं समझ में आएगा, यार अब क्या करें, अब तो नहीं समझ, तब भगवान शरण लेंगे, तो फिर भगवान कृपा करेंगे, तो फिर समझ में आ जाएगा। ठीक है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोलोक वृंदावन में श्री कृष्ण के रूप में नित्य स्थित है। उसके साथ ही साथ उन्होंने अनेक रूपों में अपना विस्तार भी कर रखा है, जैसे राम, नरसिंह, वराह तथा संकर्षण, और फिर और अवतार हैं। संकर्षण बलदेव के विस्तार हैं, और बलदेव श्री कृष्ण के प्रथम प्राकट्य हैं। सबसे पहले श्री कृष्ण जो निकलते हैं वो बलदेव हैं, बलदेव से फिर आगे संकर्षण ये सब चलता है। इसलिए ये सभी अवतार क्या कहलाते हैं? कला कहलाते हैं। तो ये सब कैसे हो रहा है? भगवान गोलोक में भी हैं, भगवान सबके हृदय में भी हैं, भगवान वहां पे धरती को भी संभाले हुए हैं, भगवान वहां लीला भी कर रहे हैं। ऐसा कैसे चल रहा है? यही तो नहीं समझ में आ रहा है, तो ये समझ में आएगा नहीं, क्यों? यही तो अचिंत्य है, अकल्पनीय है। ईश्वराणाम शब्द सभी ईश्वरों का सूचक है, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठ। श्रीमद् भागवतम में इसकी पुष्टि हुई है कि समस्त अवतार भगवान के आंशिक विस्तार अर्थात कला हैं, किंतु श्री कृष्ण आदि भगवान हैं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। बिल्कुल सीधी सीधी बात है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, सीधी सीधी बात है, कृष्ण तो स्वयं भगवान है। लेकिन यही नहीं समझ में आ रहा कई लोगों को, कई लोगों को ये लगता है विष्णु से कृष्ण आए हैं, ये सीधा सीधा लिखा है, फिर भी नहीं समझ में। क्यों? उनको अभी उतनी भी कृपा नहीं मिली है, समझे? जब तक कृपा नहीं होगी तब तक कुछ नहीं समझेगा। खूब पढ़ते रहो, खूब पढ़ते रहो, खूब सुनते रहो, खूब रट लो, कुछ नहीं होने वाला। कृपा कृपा सब कुछ है। ठीक है। तो ईश्वर नाम शब्द बहुवचन है, अतः इससे अर्थ नहीं ग्रहण करना चाहिए कि कई ईश्वर है। वास्तव में ईश्वर तो एक है, किंतु वह अनेक रूपों में अपना विस्तार करता है और अनेक प्रकार से कार्य करता है। कई लोगों को लगता है ना हिंदू धर्म में इतने भगवान है, ऐसा कुछ नहीं है। बस सभी देवी देवता है, एक भगवान है, और भगवान के फिर कई विस्तार है, अवतार है। ठीक है। तो वास्तव में ईश्वर एक है, वो अपने आप को अनेक रूपों में विस्तार करते हैं और इस प्रकार से अनेक प्रकार से काम करते हैं। कभी कभी सामान्य लोग इस किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, कभी कभी व्यक्ति नहीं समझ पाता और इन कार्यों को विरोधाभासी मानने लगता है, किंतु ये है नहीं। भगवान के समस्त कार्यकलापों के पीछे एक महान योजना छिपी रहती है। कई बार साधारण लोगों को समझता नहीं है। अद्वैत अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च, आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च। आद्यम माने सबसे पुराना व्यक्ति है भगवान, सबसे पहले भगवान था। तो जब भगवान सबसे पुराना व्यक्ति है, आद्यम पुराण पुरुषम, सबसे पुराना व्यक्ति है कौन? कृष्ण। ठीक है। लेकिन अब जब सबसे पुराना है तो सबसे बुढ़ा होएगा ना, ऐसे दाढ़ी वाड़ी निकल रही होगी, बूढ़े दांत वहां सब जा चुके होंगे, बाल वाल सफेद हो गए होंगे, है क्या नहीं? आद्यम पुराण पुरुषम ना। लेकिन नहीं, आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च, सबसे पुराना व्यक्ति तो है, लेकिन रोज नया नया यौवन आ रहा है, उसको सुंदर हो जाता है रोज। तो ये विरोधाभास है, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर या तो ये बोलो कि वो जवान है, या ये बोलो कि बूढ़ा है, दोनों चीज कैसे हो सकती है? ये तो भगवान है। ऐसे बहुत सारे विरोधाभास हैं। ठीक है। बहुत सारी चीजें ऐसी लगेंगी कि विरोधाभास हो रहा है। ठीक है। अच्छा, और यदि भगवान सर्वव्यापी है, हर जगह भगवान है, कण कण में भगवान है कि नहीं है? तो कण कण में भगवान है, तो फिर माता यशोदा ने बांध कैसे लिया? विरोधाभास है कि नहीं? ये सब चीजें नहीं समझ में आएंगी हमें। ये हमें तभी समझ में आएंगी जब हमें भगवत कृपा, गुरु कृपा, वैष्णव कृपा मिलेगी, समझा है? नहीं तो आदमी लॉजिक लगाता रहेगा, ऐसे कैसे? जो सब जगह है वो एक जगह कैसे है, या फिर एक जगह है तो सब जगह कैसे? सर्वशक्तिमान है भगवान। अच्छा, अगर सर्वशक्तिमान है तो श्री रामा से लड़ाई में हार कैसे जाते हैं?
विरोधाभास हो गया। नहीं समझ में आ रहा है, कईयों को नहीं समझ में आता है, जरासंध से लड़ाई में भाग क्यों गए, समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं। तो ये जो चीजें हैं लोगों को, कई लोग कहते हैं कि ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, नहीं समझ में आएगा। कृपा नहीं चाहिए, जब तक कृपा नहीं मिलेगी नहीं समझ में आएगा। बुद्धि, भगवान ऐसी लीलाएं जानबूझ के करते हैं कि इंसान को पता चले कि भैया तुम्हारी बुद्धि की लिमिट है, हर जगह बुद्धि नहीं लगाओ, ठीक है। तो समझने के लिए कभी कभी ये कहा जाता है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवान चोर के तथा गृहस्थ के भी हृदय में विद्यमान है, किंतु चोर के हृदय का परमात्मा कहता है, वो चोर के भी हृदय में भगवान है, और जो भक्त है उसके भी हृदय भगवान है, और जो घर गृहस्थी वाला है उसके भी हृदय भगवान है। तो चोर के हृदय में जो भगवान है वो परमात्मा के रूप में क्या कहते हैं, जाओ और उस घर में चोरी करो, ऐसे तो उसको आदेश आ रहा है। किंतु उसी समय भगवान उस घर के मालिक गृहस्थ से भी कहते हैं कि चोर आएंगे, घर में घुसेंगे, इसलिए अपना गेट वेट अच्छे से बंद करके रखा करो, रेडी रहा करो, होशियार रहा करो, है कि नहीं। तो भिन्न भिन्न व्यक्तियों को दिए गए आदेश विरोधी लग रहे हैं। चोर को तो कह रहे जाओ घर में घुस के चोरी कर लो, और उस घर के मालिक को कह रहे हैं चोर आ सकते हैं कभी भी, तो अपनी रक्षा करो। तो दोनों आदेश विरोधी लग रहे हैं। किंतु हमें ये जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि भगवान परमात्मा के पास कुछ योजना है, और हमें ऐसे कार्यकलापों को विरोधी नहीं मानना चाहिए। सबसे अच्छा मार्ग है कि पूर्ण मनोयोग से भगवान में समर्पित हो जाओ और उनके द्वारा रक्षित होकर सदैव शांति पूर्वक रहो। भगवान के हर चीज में, हर एक्शन में, भगवान की हर काम में एक बड़ी योजना छिपी रहती है, ठीक है। इसलिए कुछ नहीं करना है, भगवान की पूरी तरीके से शरण ले लेनी है, और हमेशा ये मानना है कि ये भगवान ही हमारी रक्षा कर सकते हैं, बस। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत महाराज पृथु का पृथ्वी पर कुपित होना नामक 7वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। कल से हम अध्याय 18 करेंगे, जिसमें कि पृथु महाराज जो है पृथ्वी पर प्रसन्न हो जाएंगे। ओके, हरे कृष्णा। किसी कोई प्रश्न है? एक सेकेंड, हाँ अभी आप बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा।